हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या गुरुज यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स देखेंगे, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस उठाएंगे। और आज का जो सेशन है, ये सेशन जो अभी आप देख रहे हैं, दैट इज इन हिंदी मीडियम. This session is primarily bilingual, but a special session is there in the playlist, which is in complete English medium for our South Indian students, for our Northeast students. तो फिर अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें हमारे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो एंड तक देखना है, बिकॉज एंड में हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेगा और उस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आप कॉमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। 3 की पावर 75, 4 की पावर 60, 5 की पावर 45 और 6 की पावर भी 30 चल रही है। तो किस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्मार्ट मेथड क्या है, जरा देखते हैं। 75 आप जानते हैं क्या है, 15 5 जा 75, और 60 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 15 4 जा 60। सिमिलरली स्टूडेंट्स 45 होता है 15 इंटू 3, 15 3 जा 45, और 30 होता है 15 इंटू 2। खास ध्यान मैं किस चीज पे दे रहा हूं, पावर्स पे। आपने भी खास ध्यान पावर्स पे देना है। और अब देखिए मैं 3 रेज़ टू पावर 75 को किस तरह लिखने वाला हूं। 3 की पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 5, और आप जानते हैं कि फिर अगर मैं बाहर 15 पावर रख दूं तो 15 5 जा 75 हो जाएगा। इस तरह मैंने 3 की पावर 75 को एक्सप्रेस कर लिया है। 3 रेज़ टू पावर 5 इंटू 15, पावर कौन सी चल रही है बाहर, 15। सिमिलरली 4 रेज़ टू पावर 60 को मैंने किस तरह एक्सप्रेस कर लिया, 4 रेज़ टू पावर 4। ध्यान दीजिए 4 रेज़ टू पावर 4, और बाहर पावर कौन सी चलेगी, बाहर पावर चलेगी 15। अब तक आप समझ गए होंगे मैं बाहर जो है पावर को सेम रखना चाह रहा हूं, बाहर जो है मैं पावर को सेम कर रहा हूं। सिमिलरली 5 रेज़ टू पावर 45 को मैं क्या लिखूंगा, 5 का क्यूब रेज़ टू पावर 15। बाहर पावर क्या चल रही है, पावर चल रही है 15। और स्टूडेंट्स इसी तरह 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर पावर हो जाएगी 15। अब एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, इन सभी वैल्यूज में पावर जो है वो सेम है। तो अब अंदर वाले नंबर को जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसके थ्रू हम आराम से कंपैरिजन कर पाएंगे। जैसे ही पावर सेम हो गई, मैं कंपैरिजन बहुत आराम से कर सकता हूं। तो देखिए जरा, 3 रेज़ टू पावर 5 क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 रेज़ टू पावर 5 होता है 243। 3 की पावर 5 क्या है, 243। तो ये बन गया 243 रेज़ टू पावर 15। तो पहला नंबर जो है 3 रेज़ टू पावर 75, अब वो बन चुका है, अब वो फाइनली किस में चेंज हो गया है, अब मैंने उसको लिख दिया है 243 रेज़ टू पावर 15। उसी तरह 4 रेज़ टू पावर 60 को अब मैं फाइनली किस तरह लिखने जा रहा हूं, 4 की पावर 4 रेज़ टू पावर 4, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 256, और बाहर पावर सेम चल रही है 15। 5 का क्यूब स्टूडेंट्स, अब तीसरे नंबर को देखिए, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, तो 125 की पावर हो गई 15, श्योर। और जो लास्ट नंबर है 6 का स्क्वायर यानी 36 की पावर 15। बाहर सभी नंबर्स में पावर जो है वो सेम चल रही है। अब आप बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं, साफ नजर आ रहा है ये 256 रेज़ टू पावर 15 सब में बड़ा है। इन सब में बड़ी वैल्यू कौन सी है, इन सब में बड़ी वैल्यू है 256 रेज़ टू पावर 15, क्योंकि बाहर पावर जो है वो सेम चल रही है। तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर आ गया 4 रेज़ टू पावर 60। 4 रेज़ टू पावर 60 ये है ग्रेटेस्ट नंबर। तो इंटरेस्टिंग तरीका क्या था, आपने पावर्स को बाहर सेम कर लेना था और फिर कंपेयर करना था। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऑब्जर्व कीजिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है 4 की बड़ी बड़ी पावर्स, 4 रेज़ टू पावर 91, 92, इस तरह की बड़ी बड़ी पावर्स चल रही हैं। बताना है ये पूरा एक्सप्रेशन इनमें से कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। तो अब मैं कौन सी पावर कॉमन ले सकता हूं, इतना मुझे समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ी पावर है 94 और सबसे छोटी पावर है 91। तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, सबसे छोटी पावर ही कॉमन ले सकता हूं, और मैं वही करने जा रहा हूं। मैंने 4 रेज़ टू पावर 91 को कॉमन ले लिया। तो अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1। सेकेंड टर्म को ऑब्जर्व कीजिए, सेकेंड टर्म में 4 रेज़ टू पावर 92 में से क्या बचेगा, 4 रेज़ टू पावर 92 में से एक पावर बच जाएगी 4 की, यानी सिर्फ 4 रेज़ टू पावर 1 बच जाएगा। सिमिलरली थर्ड टर्म को देखिए, 4 रेज़ टू पावर 93,
आपने इसमें से 91 पावर्स निकाल ली हैं, तो बचेंगी कितनी पावर्स? बचेंगी 2 पावर्स, बचेंगी 2 पावर्स यानी 4 की पावर 2। लास्ट टर्म को देखिए, यहां पे पावर है 94, आपने 94 में से 91 निकाल लिया है, तो बचेंगी कितनी पावर्स? बचेंगी पावर्स 3। तो लास्ट में क्या बचा? 4 का क्यूब। अब जरा देखिए, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया है? अब एक सिंपल से एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है। बाहर चल रहा है 4 की पावर 91। अब अंदर देखिए क्या हो गया, 1 प्लस 4, और 4 का स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स? 4 का स्क्वायर है 16। 4 का क्यूब होगा 64। स्टूडेंट्स 4 का क्यूब है क्या? 64। तो अब ये 4 रेज़ टू पावर 91 है, ये 4 रेज़ टू पावर 91 है, और अंदर क्या हो जाएगा? 64 प्लस 16 80, और 80 प्लस 5 ये हो गया 85। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया? 4 रेज़ टू पावर 91 इंटू 85 में। आपको लगेगा अभी भी आंसर नहीं आया, बस अब आंसर आ ही गया स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं 85 को अब लिखने जा रहा हूं। 85 को लिखने जा रहा हूं 17 इंटू 5, 17 इंटू 5। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को जरा ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो है 17 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये जो 17 इस एक्सप्रेशन में है ये डिवाइड हो जाएगा इस 17 से जो ऑप्शन ए में है। तो फाइनली आंसर क्या आया स्टूडेंट्स? फाइनली आंसर आया ऑप्शन ए 17। यहां पे जो 17 है उससे ये डिविजिबल होगा। तो इंटरेस्टिंग मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आया आपकी स्क्रीन पे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, इस तरह हम 9 क्यूब तक जा रहे हैं। इसका सम दिया हुआ है 2025। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। 0.11 क्यूब प्लस 0.22 क्यूब, इस तरह हम गए 0.99 क्यूब तक, हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। अब जरा देखते हैं, ऑब्जर्व कीजिए, आपके पास है 0.11 क्यूब। तो 0.11 क्यूब को मैं किस तरह लिख सकता हूं? सिंपल है, 0.11 को मैं 11/100 लिख सकता हूं, और उसी तरह मैं 0.22 को किस तरह लिख पाऊंगा? 22/100। श्योर। और 0.99 को मैं किस तरह लिख सकता हूं? 99/100। तो अब इसी चीज को हम यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। 11/100 का क्यूब, ये हमारी बन गई फर्स्ट टर्म। श्योर स्टूडेंट, सेकंड टर्म क्या बन गई? 22/100 का क्यूब। और इस तरह हम ऐड करते चल रहे हैं, और फाइनली हम पहुंचेंगे लास्ट टर्म तक, जो कि है 99/100 का क्यूब। अब इनको जरा ऑब्जर्व कीजिए, इन टर्म्स में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं? स्टूडेंट्स, इन सभी टर्म्स में एक चीज आप कॉमन निकाल सकते हैं, और वो है 11/100 का क्यूब। ये 11/100 का क्यूब जो है इन सभी टर्म्स में है, ये सभी टर्म्स 11/100 का क्यूब है उससे डिवाइड होती हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म को जब आपने 11/100 क्यूब से डिवाइड किया तो अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा 1। श्योर। सेकेंड टर्म में से क्या बच जाएगा? सेकेंड टर्म 22/100 के क्यूब को जब आप 11/100 के क्यूब से डिवाइड करेंगे, अंदर बच जाएगा 2 का क्यूब। और स्टूडेंट्स इसी तरह थर्ड टर्म में बच जाएगा 3 का क्यूब, और लास्ट टर्म तक जब आप जाएंगे आपको लास्ट टर्म में मिलेगा 9 का क्यूब। अब इतना आप समझ गए हैं कि ये 1 जो है इसको मैं 1 क्यूब लिख सकता हूं। स्टूडेंट्स 1 की कोई भी पावर हो, रहता वो 1 ही है, तो मैंने 1 को 1 क्यूब लिख लिया। और अब देखिए जरा ऑब्जर्व कीजिए, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 9 क्यूब तक गए, इसकी वैल्यू हमें 2025 गिवन है। ये वैल्यू हमें 2025 गिवन है। इसका मतलब अब सिंप्लीफाई हो गया है। अब 11/100 स्टूडेंट्स फाइनली क्या हो रहा है? ये जो 11/100 का क्यूब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 2025 से, क्योंकि आप जानते हैं मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया। अब कुछ नहीं करना, बस स्मार्टली कैलकुलेट करना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। 11/100 के क्यूब को मैं इस तरह लिख सकता हूं, 11 क्यूब होता है 1331। श्योर। ये डिवाइड हो रहा है किससे? 100 क्यूब से, और जाहिर सी बात है पूरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है 2025 से। अब इस 100 क्यूब को स्मार्टली जरा लिखेंगे तो बात बन जाएगी। 100 क्यूब को मैंने इस तरह लिख लिया, 1331 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 2025 डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर। कुछ नहीं किया, 100 क्यूब को मैंने 100 स्क्वायर इंटू 100 लिख लिया। अब आपके पास फर्स्ट टर्म में क्या बचा?
फर्स्ट टर्म में आपके पास बच जाएगा 13.31, कुछ नहीं है, बस डेसिमल्स का खेल है। तो फर्स्ट टर्म में आपके पास बच जाएगा 13.31। स्टूडेंट्स 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर क्या होता है? 100 का स्क्वायर होता है 1 के बाद 4 जीरोस, तो 1 के बाद 4 जीरोस लगा दीजिए और आपको नजर आएगा कि ये जो सेकंड टर्म है ये बन गई 0.2025, 0.2025। फर्स्ट टर्म है 13.31, सेकंड टर्म है 0.2025। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लीजिए, पूरी सॉल्व मत कीजिए। इसको मैं 13 मान सकता हूं, फर्स्ट वैल्यू को मान लिया मैंने 13, सिंपल है। फर्स्ट वैल्यू को मैं 13 मान रहा हूं और 0.2025 को मैं मान रहा हूं सिर्फ 0.2। सिंपल अप्रॉक्सीमेशन, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, पॉइंट बीच में आ जाएगा तो बन जाएगा 2.6। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है 2.6 के आसपास आनी चाहिए और वो है ऑप्शन सी में। स्टूडेंट्स तो आंसर क्या आया? आंसर आया 2.695। तो स्मार्टली हमने बस अपनी ट्रिक के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑब्जर्व कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक नंबर है x और वो रिमाइंडर छोड़ता है 2 जब आप उसे डिवाइड करते हैं किससे? जब आप उसे डिवाइड करते हैं 3 से। तो फिर रिमाइंडर क्या बचेगा जब आप x क्यूब को डिवाइड करते हैं 3 से? अब x जो है किस तरह का नंबर है, इसका फॉर्म क्या है? ऑब्जर्व कीजिए। जब आप 3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये n टाइम्स, लेट्स से n टाइम्स पूरा गया, ये n टाइम्स पूरा गया और एंड में रिमाइंडर छूट गया 2। जब आपने इसको 3 से डिवाइड किया तो फिर ये n टाइम्स पूरा गया और फाइनली रिमाइंडर बचा 2। इसका क्यूब क्या होगा? सिंपल है, इसका क्यूब होगा 3n + 2 का होल क्यूब। आर यू विद मी? इस x का क्यूब क्या होगा? 3n + 2 का होल क्यूब। अब ये नजर आ रहा है किस तरह का फॉर्म है स्टूडेंट्स? a + b होल क्यूब। साफ साफ नजर आ रहा है a + b होल क्यूब का फॉर्म है और a + b होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, a क्यूब + b क्यूब + 3ab × a + b। अब बस इतना समझ में आना चाहिए, यहां पे a क्या है स्टूडेंट्स? a है आपका 3n और b क्या है? b है आपका 2। बस इस फॉर्म में अब इस होल क्यूब को ओपन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 3n क्यूब + 2 क्यूब + 3 × 3n, 3 × 3n × 2। जानते हैं ना a क्या है? 3n और b क्या है? b है 2 × a + b। 3ab तो हमने लिख लिया है और अंदर क्या बचा है? a + b, और a + b कुछ नहीं है, 3n + 2 है। अब ये पूरा एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कीजिए, अब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये डिवाइड हो रहा है किससे? ये डिवाइड हो रहा है 3 से। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कौन सी टर्म्स स्टूडेंट्स, कौन सी टर्म्स जो है रिमाइंडर छोड़ेंगी। पहली टर्म तो रिमाइंडर बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, 3n क्यूब है, ये 3 यहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये 3 यहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जब ये 3 से डिवाइड होगा, जब ये 3 से डिवाइड होगा तो कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा, ये पहली टर्म आपको कोई भी रिमाइंडर नहीं देगी, श्योर। और ये पूरी टर्म 3 × 3n × 2 × 3n + 2, ये टर्म भी पूरी आपको कोई रिमाइंडर नहीं देने वाली, कोई भी रिमाइंडर नहीं देने वाली, क्योंकि यहां पे भी ऑलरेडी 3 प्रेजेंट है, श्योर। तो रिमाइंडर ना ही फर्स्ट टर्म से जनरेट होगा और ना ही थर्ड टर्म से। रिमाइंडर किससे मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा इस सेकेंड टर्म से। सेकेंड टर्म क्या है? 2 का क्यूब। स्टूडेंट्स 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। तो जब ये 8 3 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 2 जा 6, 6 तक तो पूरा जाएगा लेकिन 2 रिमाइंडर छूट जाएगा। 3 2 जा 6, 6 तक तो पूरा गया लेकिन 2 रिमाइंडर छूट गया। तो फाइनली रिमाइंडर क्या आ जाएगा? इस केस में भी जब x क्यूब को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए रिमाइंडर क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया 2, श्योर। और स्टूडेंट्स अब आपके सामने आ रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिए, चाहे तो पिक भी ले लें इस क्वेश्चन की। अब आपके सामने आने वाला है आज का फाइनल क्वेश्चन, और ये फाइनल क्वेश्चन आप जानते हैं पिछली बार का प्रीवियस क्वेश्चन जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे था। पढ़िए जरा अपनी स्क्रीन पे क्या कह रहा है। फॉर एन अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम फॉर 6 years इज ₹25,920। तो बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट एट 8% जब कंपाउंडिंग हो रही है एनुअली, और 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। ऑब्जर्व कीजिए आपको क्या दिया हुआ है? टोटल सिंपल इंटरेस्ट।
स्टूडेंट्स 6 साल का 6 इयर्स का टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 25,920 रुपीज। ये टोटल 6 साल का है। इतना आप जानते हैं कि फिर सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, हर साल सेम रहता है। तो फिर एक साल का कितना होता, एक साल का कितना बनेगा? सिंपल 25,920 डिवाइडेड बाय 6। एक साल का कितना बन जाएगा? डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 4 पे जाएगा 4320। स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा? 4320। तो ये 4320 क्या है? ये इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर। सिंपल इंटरेस्ट एक साल में आपको कितना मिल रहा है? 4320। श्योर। अब ये जो 4320 है उसको ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपके पास 100 रुपीज का प्रिंसिपल था तो आप जानते हैं उस पे आपको कितना मिला होगा? 12 रुपए। बिकॉज स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%। इसका मतलब अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, 100 रुपीज का अगर प्रिंसिपल था तो फिर आपको इंटरेस्ट कितना मिला होगा? सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा 12 रुपए। लेकिन यहां पे आपको एक साल में कितना मिला है? एक साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है 4320। तो फिर आपने कितने रुपए इन्वेस्ट किए होंगे? प्रिंसिपल क्या है ये देखते हैं। ये मैंने बताया कि 12 रुपए इंटरेस्ट आपको मिल रहा है जब प्रिंसिपल कितना था? 100। तो अगर इंटरेस्ट 1 रुपए है, सिंपल यूनिटरी मेथड, और इंटरेस्ट 1 रुपए मिला है तो प्रिंसिपल कितना होगा? तो प्रिंसिपल होगा 100/12। इंटरेस्ट 1 रुपए है तो प्रिंसिपल क्या है? 100/12। लेकिन आपको इंटरेस्ट कितना मिला है? स्टूडेंट्स इंटरेस्ट आपको मिला है 4320। तो 4320 इंटरेस्ट लेने के लिए कितना प्रिंसिपल लगाया होगा? लगाया होगा 100/12 इंटू 4320। तो जब ये सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, जब ये आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36,000। क्या आ जाएगा? 36,000 आ जाएगा। इसका मतलब प्रिंसिपल क्या था? ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल था 36,000 रुपीज। ये सम किस पे इन्वेस्ट हो रहा है? देखिए, अब ये सम इन्वेस्ट हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। श्योर। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 8%। और 2 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है। प्रिंसिपल आप जानते हैं कितना है? 36,000। श्योर। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में क्या मिलेगा? पहले साल में मिलेगा 8%। 8% ऑफ स्टूडेंट्स 8% ऑफ 36,000। तो 8% ऑफ 36,000, तो फिर बस कैलकुलेट कर लीजिए, ये बन जाएगा 2880। श्योर। तो पहले साल का बन गया 2880। फर्स्ट ईयर की बात चल रही है। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर में ये कंपाउंड इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, 2880 तो मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज ये किस पे था? ये इंटरेस्ट था प्रिंसिपल पे। इतना आप जानते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। श्योर। आई होप आपने वो वीडियो देखा है कि ये पहले साल 2880 मिला, जो कि इंटरेस्ट था किस पे? प्रिंसिपल पे, और प्रिंसिपल है 36,000 रुपीज। अगले साल भी 36,000 रुपीज पे 36,000 रुपीज पे 8% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और वो कितना होगा? वो हर साल की तरह 2880 होगा। लेकिन सेकेंड ईयर में एक और चीज आपको मिलेगी, और वो एडिशनल चीज क्या होगी? 8%। 8% किसका? पिछले साल के इंटरेस्ट का भी 8% मिलेगा। पिछले साल का इंटरेस्ट कितना था? पिछले साल का इंटरेस्ट था 2880। तो इसका भी 8% अब आपको मिलने वाला है। तो 8% ऑफ 2880 ये देगा आपको 2304। 2304 नीचे ये 10 से डिवाइड हो रहा है तो ये बच जाएगा 230.4। 230.4 ये जो है ये आपको क्या मिला है? ये आपको एक्स्ट्रा मिला है। सिंपल इंटरेस्ट में ये चीज आपको नहीं मिलती, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता। 8% किसका? पिछले साल के 2880 रुपए इंटरेस्ट का। पिछले साल का जो इंटरेस्ट था अब उस पर भी इंटरेस्ट मिला, और वो कितना मिला? वो एडिशनल मिला 230.4। हमसे पूछा गया था कि भाई 2 साल में टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लीजिए। 2880 दो बार है, 2880 इंटू 2 प्लस 230.4, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 5,920
90.4, 5990.4 ये आपका फाइनल आंसर है। तो जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये आंसर मेंशन किया था, आंसर दिया था, उनका फिर आंसर करेक्ट है। आंसर आया 5990। तो स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन हम यही माइंड अप करते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। अगर आप हमारा फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, कंप्लीट ऑनलाइन वीडियोस मिलेंगे और 1 साल की वैलिडिटी होगी, तो फिर आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारी ऑनलाइन टीम से बात करके फिर इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।